गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज तो मौसम बहुत ख़राब है, बाहर ज़ोर शोर से बारिश चल रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग अपना काम तो करेंगे, ठीक है। आज एडजेक्टिव का जो बाकी दो बच गए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये दो खत्म हो गए थे। अभी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक न्यूमरल मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो चीज़ आज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? तो एडजेक्टिव कल पढ़ाया था मैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी याद कीजिए, थोड़ा रिकैप कर लीजिए लास्ट जो चैप्टर में पढ़ाया था। इसके बाद दो चीज पढ़ाने वाला था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये तीसरा वाला था। और चौथा वाला था, यहां पे फोर्थ वाला लिख रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे प्रोनाउन पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसी तरह यहां पे ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आज बस इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये दो कल खत्म हो गया था, ठीक है। तो पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब जो एडजेक्टिव, जो नंबर्स एडजेक्टिव के जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये वाला साफ कर देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आएंगे कैटेगरी में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आएंगे कैटेगरी में क्या क्या। नंबर वन आएगा, 1 2, ये वाला नंबर सब आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर्स एंड कार्डिनल नंबर्स, वो वाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद मेनी, एनी, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है। 1 2 फर्स्ट, सेकेंड, मेनी, एनी, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। सपोज गिव मी 1 बुक, तो एडजेक्टिव जो है इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। तो बुक जो नाउन है, इस नाउन से पहले हम एडजेक्टिव 1 इस्तेमाल किए हैं, तो 1 एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी तरह 1 2 3 कर सकते हैं, ठीक है। सपोज और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, और एक सेंटेंस लिखा हूं, ही इज द फर्स्ट बॉय दैट एंटर्ड इनटू द हाउस, हु एंटर्ड इनटू द हाउस। तो मैं यहां पे दैट लिखा हूं, तो ही इज द फर्स्ट बॉय हु एंटर्ड इनटू द हाउस। तो फर्स्ट बॉय वो पहला लड़का है जो इस हाउस के अंदर या फिर इस रूम के अंदर पहले एंटर किया है। तो वहां पे हम लोग भी इस बॉय से पहले फर्स्ट लिखा गया है, तो ये जो फर्स्ट है उसी बॉय के बारे में कुछ बोल रहा है। ये कब आया ना? ये पहले आया, सबसे पहले आया। तो ये सब 1 2 एंड फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आएंगे। गिव मी एनी बुक, तुम मुझे कोई भी किताब, एनी, बहुत सारे किताब है, तुम मुझे कोई भी किताब दे सकते हो। एनी बुक, बुक से पहले एनी इस्तेमाल हुआ है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आया फ्यू, फ्यू थोड़ा बड़ा है तो इसे याद रखिए, इसे साफ करता हूं मैं अभी। तो फ्यू के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे, ये सब साफ कर देता हूं।
तो गिव मी एनी बुक, तो एनी भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आएगा, मेनी भी आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मेनी है ना। सपोज देयर आर मेनी बुक्स on the टेबल लिख लो। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, मेनी बुक्स, यहां पे मेनी जो है बुक्स के बारे में बता रहा है, बहुत सारे हैं या फिर कम है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। मेनी जो है हमें बता रहा है वहां पे बहुत सारे किताब हैं, इट मींस ये जो बहुत सारा है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो कि बुक्स जो नाउन है इससे पहले इस्तेमाल किया गया है। तो मेनी भी हम इस्तेमाल करते हैं, मेनी, एनी, बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स, मेनी, एनी, फ्यू, ठीक है। तो फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, फ्यू मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। सपोज आई हैव फ्यू कॉमिक, आई हैव फ्यू कॉमिक्स बुक्स, ठीक है। या फिर आई हैव फ्यू बुक्स लिखता हूं, कॉमिक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आई हैव फ्यू बुक्स, अच्छे से समझ लीजिए। आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास बिल्कुल टेबल खाली है, मेरे टेबल के ऊपर एक भी किताब नहीं है, मेरे आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ भी किताब नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम ये वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं फ्यू, जो नंबर को भी डिनोट करता है और क्वांटिटी को भी डिनोट करता है, फ्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव फ्यू बुक्स। तीसरा होगा आई हैव ए फ्यू बुक्स, अगर प्लूरल आई हैव ए फ्यू बुक्स, इसका मतलब है मेरे पास कुछ तो किताब है, मेरे पास कुछ किताब है, जितना मेरे पास रहना था उतना किताब मेरे पास नहीं है, ठीक है। आई हैव ए फ्यू बुक्स मीन्स मेरे पास जितना किताब होना था उतना किताब नहीं है। मैं ग्रेजुएशन में मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं लेकिन मेरे पास किताब 2-3 है, इसका मतलब ग्रेजुएशन कर रहा हूं मतलब मेरे पास बहुत किताब होना चाहिए, ठीक है। तो उतना नहीं है मेरे पास, तो फिर मेरे पास फ्यू बुक्स है, बहुत कम है, जितना होना था उतना नहीं है। अगर मैं लिखूंगा आई हैव द फ्यू बुक्स, अगर मैं लिखूंगा आई हैव द फ्यू बुक्स, इट मीन्स द फ्यू का मतलब है आई हैव द फ्यू का मतलब है आई हैव बुक्स सफिशिएंट, आई हैव सफिशिएंट बुक्स, ठीक है, एज पर माई नीड्स, मेरे नीड्स के, मेरे वांट्स के हिसाब से मेरे पास किताब जो है वो सफिशिएंट है, जितना होना था उतना ही है। तो इस तरह से हम फ्यू का भी इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के जैसे, ठीक है। तो फ्यू, मेनी, एनी ये सब गया। तो एडजेक्टिव बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस एक चीज पे ध्यान रखिए, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो ये गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो और एक एडजेक्टिव है जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में मैं ये चीज बोला नहीं था। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, एक है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ज्यादातर ये जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कैटेगरी में रखते हैं इसे। प्रॉपर एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कैटेगरी में रखते हैं। मैं जो पढ़ाया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब एक प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव फॉर्मेशन किया जाता है, एक प्रॉपर नाउन से ही एडजेक्टिव फॉर्मेशन किया जाता है। सपोज इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है जहां पे हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। वहां पे अगर इंडियन लिख देंगे, इंडियन फार्मर्स, ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स यहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये
क्योंकि ये फार्मर्स जो नाउन है, नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया है। एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को, प्रोनाउन के क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के बारे में कुछ हमें बताता। तो इंडियन फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स से पहले इंडिया से इंडियन हुआ है, इसलिए इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी तरह इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ये इंग्लिश किताब नहीं है, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोला जाता है, द पीपुल ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लिश जो है ये एक इंग्लिश पीपल या फिर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पे जो है इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पे जो इंग्लिश है ये प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर नाउन ई से शुरू हुआ है, कैपिटल लेटर इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मतलब अंग्रेजों का जो भाषा, जो लैंग्वेज है उसी को बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। उसी तरह जर्मनिक भी होगा, जर्मनिक एटीट्यूड, जर्मनिक एटीट्यूड, जर्मनिक भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, इंडियन भी, और हीरोइक एक हो सकता है, हीरोइक, हीरो के जैसे, हीरोइक एक्टिविटी, तो हीरोइक भी हो सकता। तो इस तरह से कैपिटल लेटर से जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसे याद रखिए, मैं साफ कर देता हूं। ये एक चीज शायद पढ़ाते पढ़ाते मिस हो गया था, इसलिए मैं दोबारा कंफर्म करवा दिया। तो प्रॉपर एडजेक्टिव तो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर वो आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो गया, अभी एडजेक्टिव ऑफ, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोनाउंस भी हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स प्रोनाउन के जैसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एडजेक्टिव के जैसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर आप याद रखिए, एडजेक्टिव जो है वो जो भी वर्ड हो वो हमेशा नाउन से पहले आता है, समझ में आ गया। अगर बीच में कुछ प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया तो वो एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन आ गया तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, इनका प्लूरल होगा दिस, दोज, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट, दिस दैट, एवरी, एवरी होगा, ईच होगा, आइदर होगा, नाइदर होगा, द अदर होगा, द अदर, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए, दिस दैट दिस दोस, ठीक है। अगर मैं दिस के बारे में लिखूंगा तो दिस बॉय इज, दिस बॉय इज लाफिंग, दिस बॉय इज लाफिंग, तो यहां पे इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किया जाएगा। दिस बॉय इज लाफिंग, ये जो लड़का है, दिस और दैट, ये और वो, ठीक है, ये लोग और वो लोग, दिस दोज, सिंगुलर प्लूरल तो मैं पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो दिस बॉय इज लाफिंग, यहां पे देखिए बॉय से पहले दिस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली बॉय से पहले इस्तेमाल हुआ है, बीच में कुछ प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो इसका मतलब दिस बॉय, इस बॉय को इंडिकेट करके ये बोला है, तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह दिस के बदले अगर हम दैट लिखेंगे, दैट बॉय इज लाफिंग, उसी तरह दिस लिखेंगे तो दिस बॉयज आर, यहां पे अगर लिखूंगा दिस बॉयज आर लाफिंग, ठीक है। मैं इस तरह से डबल लाइन ड्रॉ किया हूं यहां पे, क्योंकि बार बार लिखने से टाइम भी जा रहा है, ठीक है। दोज, उसी तरह
दोज बॉयज आर लाफिंग, ठीक है। लेकिन अगर दिस बॉय इज लाफिंग के बजाय अगर मैं लिखूंगा दिस इज ए बॉय, तो यहां पे दिस देखिए, यहां पे जो दिस है किसी नाउन के क्वालिटी क्वांटिटी नंबर या फिर एम्फसाइज नहीं कर रहा है। दिस बॉय इज ए, दिस इज ए बॉय मतलब ये एक लड़का है, तो यहां पे इसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन कहेंगे हम लोग, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये बॉय के बदले इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। दिस इज ए बॉय, दिस, तो ये बॉय के बदले हम इस्तेमाल किए हैं तो इसे प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन अगर बोलूं मैं लिखूंगा दिस बॉय मतलब यही लड़का हंस रहा है, यही लड़का, तो वहां पे वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अभी डेमोस्ट्रेटिव और डेमोस्ट्रेटिव एंड एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव क्या प्रोनाउन, ठीक है। अभी देखिए एवरी, ठीक है। एवरी का मतलब क्या है? एवरी ज्यादातर टू और मोर देन टू थिंग्स आर पीपल, अगर दो हैं या फिर दो से ज्यादा हैं, कौन? थिंग्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। थिंग्स हो सकता है, पर्सन हो सकता है, दो या दो से ज्यादा। इनमें से सेपरेटली अगर हम बोलेंगे, हर एक के बारे में सेपरेटली बोलेंगे, तो हम यहां पे ईच लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ईच का एक सेंटेंस बना देंगे, ईच लिखेंगे। सेपरेटली अगर बोलेंगे ईच लिखेंगे, और अगर हर एक के बारे में हम सेपरेट इसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत सारे में से एक एक करके समझाएंगे तो हम वहां पे एवरी लिखेंगे। तो एवरी और ईच ज्यादातर एक तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स में से किसी एक को सेपरेटली हम लोग लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है। एवरी बॉय इज sorry, एवरी बॉय इज ए सिंगर। हमारे स्कूल में या फिर कोई सेंटेंस बड़ा भी कर सकते हैं, एवरी बॉय इज ए सिंगर, ठीक है। बहुत सारे बॉयज हैं, एवरी बॉय इज ए सिंगर मतलब उनमें से हर एक लड़का सिंगर है। उसी तरह ईच लिख सकते हैं, ईच बॉय इज लायर, दो या फिर दो से ज्यादा हैं, ठीक है। ईच बॉय हर एक लड़का, ईच बॉय इज लायर झूठा है, हर एक लड़का झूठा है, ईच बॉय इज लायर। एवरी बॉय इज सिंगर, एवरी बॉय इज ए सिंगर, ठीक है। हर एक लड़का एक सिंगर है, गायक है, ठीक है। आइदर मतलब इस तरफ भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग आइदर इस्तेमाल करते हैं। यहां पे भी लोग हैं, वहां पे भी लोग हैं, तो हम वहां पे क्या सेंटेंस लिखेंगे? देयर आर मेनी पीपल ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर। हम इस तरह भी सेंटेंस लिख सकते हैं। आइदर मतलब इस तरफ भी हो सकते हैं, उस तरफ भी हो सकते हैं, या बोथ साइड भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, नदी के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। देयर आर मेनी पीपल, या फिर देयर आर पीपल, देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर। इस तरफ भी हो सकते हैं, उस तरफ भी हो सकते हैं, तो वहां पे हम आइदर लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज भी लिख सकते हैं, यू कैन टेक आइदर बुक, यू कैन टेक आइदर बुक। तो यू कैन टेक आइदर बुक, दो किताब हैं, दो में से तुम जो भी चाहो ले सकती हो। ये किताब भी ले सकती हो, वो किताब भी ले सकती हो, तो वहां पे हम लोग आइदर का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन टेक आइदर बुक, आइदर बुक मतलब इन दोनों में से कोई एक किताब तुम ले सकते हो, ठीक है। नाइदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं।
लाइक नाइदर बुक। आई लाइक नाइदर बुक मतलब दोनों में से, या फिर बहुत सारा आई लाइक नाइदर बुक, कोई एक भी किताब मुझे पसंद नहीं है। वहां पे हम लोग नाइदर बुक लिखते हैं, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, नाइदर बुक। नाइदर मतलब नॉट आइदर, ठीक है, दोनों में से किसी एक भी नहीं, मुझे कोई भी किताब पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं वो भी पसंद नहीं। आई लाइक नाइदर बुक, आई लाइक आइदर बुक मतलब दोनों में से एक किताब मुझे पसंद है, ठीक है। पसीना भी छूट रहा है, यहां पे बारिश चल रहा है और पसीना भी छूट रहा है, ठीक है। तो द अदर मतलब सपोज स्कूल में हम लोग 4 दोस्त हैं, ठीक है। 4 दोस्त बाकी बाहर से 3 दोस्तों को बुलाए हैं, ठीक है। ऐसा कि झगड़ा हुआ और बाहर से आए हुए 3 दोस्त चले गए, ठीक है। तो वहां पे हम लोग द अदर लिखेंगे, द अदर, ठीक है। द अदर का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, ये वाला साफ कर देता हूं, द अदर। The other boys left the field। बाहर जितने दोस्त लोग आए थे, द अदर बॉयज मतलब हम में से कोई नहीं, बाहर से जो लोग आए थे या फिर फ्रेंड्स आए थे वो लोग चले गए। या फिर हम लिख सकते हैं द अदर बॉयज वेंट आउट। द अदर बॉयज वेंट आउट इमीडिएटली, ठीक है। बाहर से जो लड़के आए थे वो इमीडिएटली भाग गए। द अदर बॉयज हम में से कोई नहीं है। लेकिन अगर अदर बॉयज के जगह पे हम लोग अगर द अदर डे लिखेंगे, द अदर डे का मतलब है एक दिन छोड़ के दूसरा दिन, एक दिन छोड़ के फिर दूसरा दिन। सपोज मंडे मुझे एक मेडिसिन खाना है मंडे, उसके बाद ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे खाना है, उसके बाद थर्सडे नहीं फ्राइडे खाना है। तो वहां पे मैं किस तरह का सेंटेंस बनाऊंगा, आई टुक मेडिसिन एवरी अदर डे। ठीक है, आई टुक मेडिसिन एवरी अदर डे मतलब एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद वाला दिन, फिर उसके बाद छोड़ के फिर उसके बाद वाला दिन। ठीक है, तो वहां पे हम लोग एवरी अदर डे का इस्तेमाल करते हैं। आई टुक मेडिसिन एवरी अदर डे, तो वहां पे ये जो एवरी अदर डे, द अदर डे या फिर द अदर बॉय, ठीक है, ये सब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो फिर बस आज के लिए इतना ही, और कुछ दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। बहुत सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से आप लोग एडजेक्टिव जो है पहचान सकते हैं और कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अभी थोड़ा वर्बल क्लास कर लूंगा, उसके बाद क्लास ओवर करूंगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में एक डिस्क्राइबिंग वर्ड भी उसे बोलते हैं। वो टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में वो हमें कुछ बताता है। तो ज्यादातर एडजेक्टिव जो पॉइंट्स टू पंडर, ये वाला दिमाग में रखिए, ये इस चीज को। एडजेक्टिव ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, बीच में प्रीपोजिशन नहीं होता। अगर प्रीपोजिशन हुआ तो वो एडजेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर क्या क्या आते हैं वो भी आपको पता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या क्या चीज है। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आज मैं समझाया, और न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझाया। 1 2 ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स, एनी मेनी, ये सब ठीक है। फ्यू, ऑल भी होगा, ऑल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो कभी मैं बनाऊंगा, अगर डिमांड रहा, बच्चे अगर पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो वो क्लास भी मैं एक ले सकता हूं नेक्स्ट, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट गया, प्लूरल होगा दिस दोज। उसके बाद आया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या, दिस दैट का दिस दो, ईच, एवरी, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। आइदर नाइदर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। द अदर भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। एवरी अदर, ठीक है। एवरी अदर बॉय, द अदर डे, ठीक है। द अदर डे मतलब एक दिन छोड़ के, एवरी अदर बॉय, ठीक है। मतलब बाकी जितने बच्चे थे उनमें से सब, एवरी अदर बॉय वेंट आउट इमीडिएटली। झगड़ा हुआ कि नहीं, या फिर प्रॉब्लम इशू हुआ कि नहीं, बाहर से जो बच्चे आए थे वो भागे। एवरी अदर बॉयज वेंट आउट इमीडिएटली, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जितने भी पढ़ेंगे वो दिमाग में नहीं रहेगा। वो दिमाग में कैसे रहेगा, अगर उसी चीज को देखिए, ह्यूमन बायोलॉजी कहता है कि 24 आवर्स तक जो भी चीज हम पढ़ते हैं 24 आवर्स तक एक्टिव मोड में वो दिमाग में रहता है। अगर आप उसे एक बार या 2 बार टच भी कर लेते हैं ना, आंखों के सामने भी अगर वो सेंटेंस आ गया या कुछ पढ़ लेंगे, तो ये महीने भर या फिर हफ्ते भर तक उसे स्टोर कर लगा। अगर बार बार मोर देन 20 टाइम्स अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो टिल 60-70 ईयर्स तक आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन दिमाग में रहता नहीं। तो उस चीज के बारे में भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, हाउ टू रिस्टोर थिंग्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सब एजुकेटिव वीडियोज है, ठीक है। आपसे मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। थैंक यू।